कैसे हैं बच्चा आप लोग, है ना। कल हम लोग जो है वर्कशीट 1 कंप्लीट कर लिए थे। पेज नंबर 91 92 भी हो गया था, वर्कशीट 1 भी हो गया था, है ना। आज हम लोग बच्चा मेरा वर्कशीट 2 में चलेंगे ना। कोई खास नहीं है वर्कशीट 2, बस देख ले एक बात, ये काम करना है। ये स्टैंडर्ड 7th की वर्कशीट 2 है बच्चा मेरा। परसेंटेज चैप्टर की है ना। देख, हमें एक बार गौर करने वाला बात है कि जब भी ओवरहेड एक्सपेंस मतलब क्या हो गया। आप कोई चीज खरीद करके लाए, खरीदने के बाद आप उसको ठीक करने के लिए कुछ खर्च किए, या उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये ना बच्चा ये सीपी के साथ ऐड हो जाएगा, है ना। ये सीपी, एसपी को कुछ नहीं करेंगे। एसपी बेचारा हमारा बहुत सीधा साधा आदमी होता है। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी कैलकुलेट होगा वो हमेशा सीपी के साथ होगा ना। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी में कैलकुलेट होता है, न कि एसपी के साथ, है ना। अब हम देख क्या बोल रहे हैं, तो इसको देख ले। एक हम सवाल से आ रहे हैं, जैसे वर्कशीट 2 का पहला वाला सवाल देख ले बच्चा मेरा। क्या सवाल है? एक दुकानदार है जो परचेज करता है। बच्चा परचेज करना मतलब क्या, वो खरीदता है ना। अब शॉपकीपर परचेज द पेयर ऑफ शूज फॉर ₹800, मतलब 800 रुपया में वो क्या करता है, एक पेयर ऑफ शूज खरीदता है वो, ठीक है। ₹20 स्पेंड कर रहा है उसके बॉक्स पे, मतलब क्या हो गया कि 20 रुपया उस पर ना एक्स्ट्रा खर्च किया वो। तो 800 में खरीदा था, 20 रुपया उस पर खर्च कर गया, तो अब उसका सीपी हो गया बच्चा मेरा 820, है ना, ऐड हो जाएगा। ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80। उसके बाद वो क्या करता है, 80 रुपया प्रॉफिट लगा के उसको बेच दिया। तो 3 क्वेश्चन इसमें। फाइंडिंग एक्चुअल सीपी ऑफ शू, एक्चुअल सीपी कितना हो गया, एसपी, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट बच्चा मेरा। देख, फॉर्मूला नहीं याद करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट का बच्चा मेरा फॉर्मूला नहीं याद करना, वो बनते बनते हो जाएगा। देख ले क्या, हम वो दोनों का ट्रिक बता देंगे आप लोग को, है ना। तो पहला वाला सवाल इसमें देख बच्चा मेरा, क्या करता है, खरीदता है वो, तो लिखेंगे सीपी ऑफ शूज, है ना। सीपी ऑफ शूज इक्वल्स टू रुपीज मेरा बच्चा मेरा 800 उसका खरीदता है। और देख ले ये सब ना कमर्शियल मैथ बन रहा है, ये ना कमर्शियल मैथ बन रहा है बता। तो इसमें ना करेंसी देंगे आप हर हाल में, है ना। अच्छा, मनी स्पेंट, है ना, स्पेंट ऑन बॉक्स इक्वल्स टू बच्चा मेरा कितना रुपया खर्च करता है वो, तो हो गया उसका 20 रुपया खर्च किया। उसके बाद क्या बोलता है, बेच देता, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू लिख देंगे। प्रॉफिट इक्वल्स टू इसका जितना दिया हुआ है पहले उतना लिख दे। प्रॉफिट इक्वल्स टू बच्चा मेरा ₹80। देख ले 800 में खरीदा वो, सवाल है आपका, 800 में खरीदा वो शू को, उस बॉक्स पे वो 20 रुपया खर्च किया, और प्रॉफिट में 80 रुपया प्रॉफिट के बाद उसको बेच दिया। अब इसमें पहला सवाल देख, पहला क्या बोलता है, फाइंड एक्चुअल सीपी ऑफ शूज, तो लिखेंगे एक्चुअल सीपी ऑफ शूज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा, इक्वल टू हो जाएगा सीपी ऑफ शूज, अब प्लस हो जाएगा ये वाला मनी स्पेंट ऑन बॉक्स। क्या हो जाएगा, मनी स्पेंट ऑन बॉक्स। देख ले सीपी कितना हो जाएगा, शूज का सीपी देख ले कितना हो गया बच्चा मेरा ₹800, प्लस हो जाएगा मनी स्पेंट ऑन बॉक्स, देख ले ₹20 है ना, 20, तो हो गया बच्चा मेरा ये ₹820, मतलब उसका एक्चुअल सीपी हो गया। मतलब कि एक्चुअल सीपी उसको कितना लगा, उसका शूज का दाम और जितना रुपया वो खर्च किया उतना उसका एक्चुअल सीपी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख ले क्या बोलता है, एसपी ऑफ शूज, तो एसपी ऑफ शूज देख ले, एसपी ऑफ शूज बच्चा मेरा, ये तो सीपी उसका घरे से लगेगा ना 20 रुपया। तो अब सीपी कितना है उसका, टोटल सीपी है मेरा ₹820, तो लिखेंगे क्या, एक्चुअल सीपी प्लस हो जाएगा, बेचा था ना एसपी, बेचा किस हिसाब से, उसको 20-80 रुपया का प्रॉफिट लेकर के बेचा है वो, तो एक्चुअल सीपी प्लस प्रॉफिट, तो एक्चुअल सीपी कितना है मेरा ₹820, प्लस प्रॉफिट है उसका जाकर के ₹80, मतलब हो गया बच्चा मेरा ₹900, आंसर मेरा हो जाएगा, है ना। मतलब उसका एसपी ऑफ शूज कितना हो जाएगा, एक्चुअल सीपी प्लस के साथ प्रॉफिट, मतलब ₹820 प्लस 80, मतलब 900 रुपया उसका क्या हो गया, उसका हो गया एसपी। अब तीसरा वाला देख ले बच्चा मेरा, देख 820 में वो खरीदा और 900 रुपया में बेच दिया, जाहिर सी बात उसका प्रॉफिट हुआ है। अब हमको चाहिए तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो बच्चा मेरा प्रॉफिट परसेंट,
लॉस है तो मेरा लॉस परसेंट, ले सवाल खत्म, फॉर्मूला नहीं रखना है इसका। देख अगर आपको प्रॉफिट परसेंट पूछे, प्रॉफिट परसेंट का अगर पूछे बच्चा मेरा इसका लिखने का, तो यहां जो रहेगा ना ऊपर वही चिपका, प्रॉफिट बाय हमेशा यहाँ पे सीपी चिपकता है बच्चा मेरा, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, खत्म। प्रॉफिट का प्रॉफिट रहेगा, नीचे हमेशा सीपी, यही अगर लॉस रहता तो यहाँ पे क्या लिखा था, लॉस, नीचे में सीपी मल्टीप्लाई 100, बस यही कहानी है कि एसपी को हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमारा कैलकुलेट होगा किसमें हो जाएगा, सीपी पे। तो प्रॉफिट अगर रहेगा तो बच्चा हमारा प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट परसेंट अगर पूछेगा तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस अगर पूछेगा तो लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। अब तीसरा वाला देख ले, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, प्रॉफिट दिया हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लीकेशन में 100। तो प्रॉफिट कितना है, देख प्रॉफिट कितना अपने पास, प्रॉफिट है 80, तो ₹80 बाय सीपी देख ले कितना उसका, ₹820, और मल्टीप्लाई में 100, रुपीज कट जाएगा, देख ले 0 से 0 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से यहाँ पे कितना कटेगा 41, मतलब ये हो जाएगा बच्चा मेरा 400 बाय 41%। इसको कर देंगे पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, पॉइंट में अगर कन्वर्ट कर देंगे कटेगा तो नहीं है, इसका अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा 9.75% है ना, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है बच्चा, मेरे ख्याल से ये आंसर लिख 41 बाय 400 बाय 41% है ना। तो ये सवाल हो गया आपका, है ना, मतलब मनी आप कितना भी रुपया खर्च कर रहे हैं बच्चा मेरा, ये किसके साथ चला जाएगा, ये सीपी के साथ चला जाएगा ना, एसपी को हम जरा भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। बस ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट अगर पूछेगा तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट अगर पूछेगा तो लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, यही कहानी है बच्चा मेरा, है ना। अब आ जा 2 नंबर देख ले, 2 नंबर आ जा, क्या बोलता है, सवाल है दूसरा नंबर कि 400 मैंगो वेर परचेज्ड एट कितना 125 पर 100, मतलब 100 का दाम है 125 रुपया, ये उसका रेट है कि 100 आम का दाम है 125 रुपया, ऐसे समझ इसको, उसका रेट है। तो वो टोटल खरीदता कितना बच्चा मेरा, वो टोटल खरीदता है बच्चा मेरा 400 आम, 100 आम का कॉस्ट है 125, तो 400 आम का कॉस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, तो क्या क्या हो जाएगा, 400 ही आम खरीदता है ना, हाँ, मतलब 100 आम का दाम है 125 रुपीज, तो 400 आम का तो 500 रुपया सीपी हो जाएगा, इसको लिखेंगे। उसका क्या करता है, उसको बेचता है कि 100 रुपया लॉस हो जाए उसको, तो उसको क्या चाहिए, 1 डजन मैंगो का चाहिए, ठीक है, एफपी मांग रहा है। सेकेंड नंबर आ जाओ बच्चा मेरा, सबसे पहले सीपी निकाल, सीपी ऑफ कितना, सीपी ऑफ 400 मैंगोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालेंगे, वो करता क्या है 125 रुपया वो लेता है, किसके रेट से, 100 के रेट से, यही उसका है 125 रुपया वो खरीदता है 100 के रेट से। वो लड़का जो है कितना आम खरीदता है, 400 आम, तो इसको इससे इसको काट, तो क्या 125 गुना 4 बच्चा मेरा 500, सीपी निकल गया उसका, सीपी ऑफ 400 मैंगोज। देख लो क्या करता है, 125 रुपया खरीदता है, वो रेट क्या है, मनी बाय क्वांटिटी, ये रेट होता है बच्चा मेरा, तो 125 बटे 100 उसका रेट हो गया एक आम का, और वो खरीदता है 400 आम, तो उसको 500 टका लगाओगे, ये निकल गया मेरा 500 रुपया। अच्छा, इसमें क्या होता है उसको लॉस इक्वल्स टू बच्चा मेरा, लॉस कितना होता है उसको 100 रुपया, लॉस अगर 100 रुपया हुआ तो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एसपी ऑफ आम, मेरे पास 400 है, 400 मैंगोज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 400 मैंगोज, 400 मैंगो है ना, 400 मैंगोज देख ले कितना रुपीस, एसपी के लिए देख ले, एसपी के लिए निकाले सीपी माइनस लॉस, तो सीपी कितना अपने पास 500 माइनस लॉस कितना टका अपने पास 100 रुपया, आ जाएगा कितना मेरा 400 रुपया, मतलब 400 आम का दाम कैसे करके बेचा होगा 400 में, मतलब एक आम का दाम 1 रुपया, और खरीदा कितना था 1 रुपया, एक आम का दाम खरीदा था 1.2 रुपया में, इसको डिवाइड देकर बचा तो 1.25 हो जाएगा ना, और यहां पे बेचा है एक आम का, तो लॉस से हुआ होगा। अब कहता क्या है, फाइंड द एसपी ऑफ 1 डजन, मतलब ये हमारा 400 आम है, अब हमको डोजन में चाहिए उसका, तो सबसे पहले लिखेंगे एसपी ऑफ 1 मैंगोज, तो बच्चा मेरा एसपी ऑफ 1 मैंगोज मतलब कितना, रेट
रेट बाय क्वांटिटीज, बात समझ गए ना। एक के लिए ये 400 आम का था, 400 का एक के लिए हम क्या किए थे, पहले एक के लिए अगर करना होगा तो बच्चा मेरा रेट बाय जितना था मेरा रेट और मल्टीप्लाई में 400 मार दिए, बात समझा। एक आम का अगर पूछता तो रुपीज 100 के रेट से खरीदा था ना। अगर यहां लिखते हैं हम सीपी ऑफ एक आम, सीपी ऑफ 1 मैंगो इक्वल टू लिखते बच्चा मेरा, तो इसका लिखा था ₹125/100, इसी के रेट से खरीदा था ना। रुपीज ऊपर में नीचे में एक, तो एक का 100 के रेट से खरीदा था ना वो। 100 आम का दाम 125 रुपया, यहाँ बेचा कितना है 400 रुपया में 400 आम, तो हम भागा दे दिए। ये मेरा एक का निकला है, हमको चाहिए कितना डोजन का, तो लिखेंगे हेंस एसपी ऑफ 1 डोजन मैंगोज, 1 मैंगो यहाँ पे होना चाहिए, 1 मैंगोज। अब बता बच्चा, ये मेरा एक निकला है, ये मेरा निकला है एक। अब इसको हमको डोजन में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से ले, कट गया तो कितना हो गया ₹12, मेरा आंसर हो गया बस। ये हम किए हैं माते, ये पहले हम निकाले हैं सीपी ऑफ एक आम का। अगर हम निकालते यहां पे, अगर आप लिखोगे, लिख सकते थे आप सीपी ऑफ 1 मैंगो, सीपी ऑफ 1 मैंगो इक्वल्स टू 1 मैंगो इक्वल्स टू ₹125/100, ये लिख देते हैं अगर, तो ये और स्टैंडर्ड हो गया। मतलब हम एक आम में कैलकुलेट करके बना रहे हैं। सीपी ऑफ एक आम बराबर ₹125/100, सीपी ऑफ 400 आम बराबर 100। एक आम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब जो क्वांटिटी है तो मेरा 500 आ गया, लॉस उसको इतना हो गया। फिर क्या किए हम, एसपी ऑफ 400 आम का, तो सीपी माइनस लॉस 400 टका आ गया। तो फिर हम एक आम का एसपी निकालेंगे, बस ये मेरा सवाल हो गया। वो हम डायरेक्ट कर दिए थे, एक लाइन हम कर दिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा रुपीज 12, है ना, मतलब 12 रुपया हो जाएगा एक दर्जन का दाम, है ना। ये दूसरा नंबर था आपका जाकर क्या ना, ये दूसरा नंबर था बच्चा मेरा। अब आ जाता है ना, अब हम आप लोग का खत्म हो जाएगा, बड़ा कोई खास नहीं है ये। यहाँ सवाल क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर देख ले। एक आदमी परचेज, जैसे ही परचेज दे बच्चा मेरा सीपी, एक आदमी क्या करता है, परचेज द सेल फोन फॉर ₹2000, तो लिखेंगे सीपी ऑफ सेल फोन, सीपी ऑफ सेल फोन इक्वल्स टू ₹2000, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा लिखने दे 2000। क्या करता है उसके बाद, बाय पेइंग 200 मोर ही रिप्लेस इट्स बॉडी, लिखेंगे मनी स्पेंट ऑन रिप्लेसिंग, है ना, जो बोल रहा है वही लिख दे, रिप्लेसिंग बॉडी। देख लो मनी रिप्लेस कर, कितना रुपए खर्च कर रहा है, रुपीज कितना रुपए खर्च कर रहा है वो 200, बतवा समझे, 2000 में खरीदा वो, उसके बाद उसको ठीक करने में वो 200 रुपया लगा दिया, तो उसका सीपीएफ कितना हो गया, 2200 हो गया, है ना। तो लिखेंगे एक्चुअल सीपी ऑफ कुछ ये सेल फोन, है ना, एक्चुअल सीपी ऑफ सेल फोन बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा ₹2000 + 200 बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा ₹2200 आ गया ये। उसके बाद क्या करता है, वो बेच देता है, सीपी सीधा एसपी लिखना, एसपी ऑफ सेल फोन, एसपी ऑफ सेल फोन बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा, एसपी ऑफ सेल फोन बराबर हो जाएगा ₹2500। चलिए ठीक है। अब यहां ध्यान दे, 2200 में खरीदा हुआ आदमी बेच दिया वो 2500 में, फायदा ही हुआ है उसको, तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना, एसपी माइनस सीपी। ये सब रटना नहीं है भाई, एसपी माइनस सीपी, इसमें देख लेना, अपना खुद देख लेना। खरीदा 2200 में, बेच दिया 2500 में, फायदा ही हुआ होगा। तो फायदा के लिए क्या करेंगे, तो फायदा इक्वल टू बड़का में छोटका घटा देंगे, तो बड़का का नाम क्या है, एसपी, तो एसपी, छोटका कौन चाहिए, सीपी, तो सीपी। ये सब रटना नहीं कि प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, तो होने वाला है मैथ तब, है ना। थोड़ा अपना ही माथा लगाते, ये सब कुछ फार्मूला रटेंगे। और ₹2200, ये सब रुपीज छोड़ेंगे नहीं भाई, कमर्शियल मैथ सही है, ये सब को छोड़ेंगे नहीं, है ना। 300 रुपया उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। अब क्या बोल रहा है, परसेंटेज में चाहिए, तो लिख प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू कुछ फॉर्मूला जो यहां रहेगा वही छाप दे यहाँ पे, प्रॉफिट नीचे में कौन सी सीपी, मल्टीप्लीकेशन में 100, है ना। प्रॉफिट कौन सी है, प्रॉफिट देख ले 300 रुपया, ₹300, सीपी कितना है देख ले
2200 मल्टीप्लाई में 100। देख ले 0 से 0 कटा, उसके बाद देख ले 00 से 00 कट गया, मतलब कितना आ गया 2 से काट यहाँ पे 150 और 2 से काट यहाँ पे 11, मतलब हो गया 150/11। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, एक बार में 4 जीरो, 3 बार में, उसके बाद हो गया कितना 7 जीरो, 7 जीरो तो 6 बार में, फिर 3 बार में, बस यही आंसर। इसको फ्रैक्शन में अगर आंसर दिया होगा तो फ्रैक्शन में लिख देना। 13 इंटीजर कितना हो जाएगा 13 इंटीजर 7/11%, जो होगा आंसर। या तो ये डेसिमल में होगा तो डेसिमल में आंसर है, या तो वो है ना, बस यही है, कुछ नहीं करते। एक्स्ट्रा जो भी मनी है वो हमारा सीपी के साथ ऐड हो जाएगा, है ना सगरा। और फॉर्मूला नहीं रटने का है भाई, फॉर्मूला नहीं। लॉस होता तो बड़का में छोटका घटाते, तो बड़का कौन था मेरा, तभी बड़का सीपी हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी, दुई तो चीजें है, सीपी माइनस एसपी। और लॉस परसेंट पूछेगा तो लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला नहीं रटना है भाई। 4 नंबर देख ले, एक आदमी 5 दर्जन अंडा खरीदता है, जो उसका दाम क्या है 636 पर डोजन। तो लिखेंगे बच्चा मेरा सीपी ऑफ, कुछ ये अंडा ना, सीपी ऑफ एग्स, सीपी ऑफ 5 डोजन एग्स, सीपी ऑफ 5 डोजन एग्स। रेट कितना है इसका 36 रुपया एक दर्जन का, एक दर्जन का 36, तो 5 दर्जन का हो जाएगा बच्चा मेरा ₹180। चल सीपी आ गया मेरा, बात खत्म। अब क्या होता है इसमें से, अच्छा 5 दर्जन अंडा मतलब कितना 60 अंडा, 5 डोजन एग्स बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा 5 × 12 बराबर कितना 60 एग्स। अच्छा 60 एग्स टोटल है, मतलब 60 एग्स का कॉस्ट हो गया कितना ₹180। एक अंडा का कॉस्ट तो 3 रुपया होगा, खानी तो यही है। 60 अंडा का दाम अगर ₹180 है, तो एक अंडा का कितना हो जाएगा, रेट को क्वांटिटी से भागा दे देंगे, सॉरी प्राइस को क्वांटिटी से भागा देंगे, मेरे को रेट आ जाएगा। 180/60 करेंगे तो 3 रुपया, मतलब एक अंडा का दाम 3 टका है। बाद में कैलकुलेट करेंगे सब। उसके बाद क्या बोलता है 5% इसका ना टूट गया, एक काम रेट निकालिए ले, सीपी ऑफ 1 अंडा, जब नंबर पूछ लिया तो हम निकाले, सीपी ऑफ एक अंडा बराबर कितना हो जाएगा ₹180/60 बराबर कितना हो गया, 3 बार में कट गया ₹3 पर अंडा के हिसाब से। चल ठीक है, निकाल लिया हम। सीपी ऑफ 5 डजन अंडा कितना हो गया बच्चा मेरा 36 रुपया एक दर्जन का दाम, तो 5 का कितना हो गया 180, 5 डजन में कितना अंडा है 60 अंडा। हम सीपी ऑफ एक अंडा में निकल ले 3 रुपया, काम आएगा आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, जय श्री राम। इसमें से 5% अंडा में टूट गया, तो 60 अंडा था, तो 60 अंडा था तो टूट गया, 5% टूट गया बच्चा मेरा। चल ठीक है, परसेंटेज ऑफ, है ना, परसेंटेज ऑफ ब्रोकन अंडा, है ना, परसेंटेज ऑफ ब्रोकन अंडा कितना बचा मेरा 5%, है ना। तो रिमेनिंग एग्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देख ले, परसेंटेज के अकॉर्डिंग 100%, 100 में अगर 5% टूट गया बच्चा मेरा, तो बचा कितना मेरा, बचा मेरा 95, तो 60 × 95। अब परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज इसको काटा पीटी करा, 0 से 0 काट दे, 5 से 19 काट जा, 5 से यहाँ पे कितना बचा 2, 2 से यहाँ 3, मतलब कितना हो गया बच्चा मेरा। अब देख ले इसके पास अंडा कितना था पहले 60 गो अंडा, अब टूट कितना गया, मतलब बच कितना गया उसके पास 57 ही अंडा बचा है। 5% टूट गया ना, तो 57 अंडा बच गया। ठीक है, अब कहानी देखो क्या करता है, और जो अंडा बचा हुआ अंडा है उसको 48 रुपया पर दर्जन के हिसाब से बेचता है, मतलब एक दर्जन का दाम 48 रुपया। बतवा समझे आप कहानी, यहां समझ, एक दर्जन का दाम अगर 48 रुपया है तो बच्चा मेरा, तो एक अंडा का दाम कितना, उसको प्राइस को क्वांटिटी से हम भागा दे देंगे, तो हम लिखेंगे अब बेचता है ना वो, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डोजन एग्स बराबर कितना 48 रुपीज, वो सही है निकालेंगे 48 रुपीज, मतलब एक दर्जन का दाम कितना हो गया 48 रुपया। तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ एक अंडा, सेलिंग प्राइस ऑफ एक अंडा बचा मेरा कितना
प्राइस बाई नीचे में क्वांटिटी बराबर 4 रुपया। सवाल बड़ा बड़का है रे भाई, 4 रुपया ना, मतलब सीपी कितना है उसका, एक अंडा का दाम है 3 टका, बेचता कितना है वो 4 रुपया के हिसाब से। अब क्या बोल रहा है, व्हाट वॉज हिज टोटल गेन। अब देख, बता दर्द है सवाल, बचा अंडा कितना उसके पास, 57 अंडा, 57 बच गया ना, 57 अंडा बचा था, और एक अंडा का दाम कितना, वो 4 के हिसाब से बेचा है ना। था दर्द है सवाल, 4 के हिसाब से बेचा बचा मेरा, तो लिखेंगे अब यहाँ पे अभी बहुत से सवाल है मेरे भाई, तो लिखेंगे एसपी ऑफ कितना अंडा, 57 अंडा, एसपी ऑफ 57 अंडा इक्वल्स टू 57 मल्टीप्लाई 4, तो हो जाएगा, कर इसको मल्टीप्लाई कितना हो गया, 50 चुका 228 रुपया, 228 रुपया, ठीक है। अब फिर आजा शुरू, खड़ा था वो लड़का 180 में, बेच दिया वो 228 में, उसको क्या हो गया होगा, तो उसको हो गया होगा गेन, तो गेन बराबर लिखेंगे, गेन बराबर लिखेंगे बच्चा मेरा एसपी माइनस सीपी, मतलब ₹228, अब माइनस हो जाएगा ₹180, मतलब कितना, ₹48। बढ़िया सवाल था भाई, भयंकर सवाल था ये, है ना। एक बार हम रिपीट करा देते हैं, देख बच्चा मेरा, कहानी क्या था, एक शॉपकीपर है जो अंडा खरीदता है, पांच दर्जन अंडा खरीदता है, और एक दर्जन अंडा का दाम है उसका, एक डजन का 36 रुपया, ठीक है। उसमें से क्या करता है, 5% अंडा टूट जाता है, उसके बाद जो 5% अंडा टूटने का जो बचता है उसको 48 रुपीज पर डोजन के हिसाब से वो बेच देता है। सवाल यही है, मेरे को याद हो गया, 48 पर डोजन के हिसाब से वो बेच देता है, तब बता कि उसको कितना गेन हुआ होगा, है ना। तो पहले हम पूरा कैलकुलेट करते हैं बच्चा मेरा, देख ले, सीपी ऑफ 5 दर्जन अंडा, तो हम क्या बोले हैं, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, मेरे को पूरा रेट आ गया, पूरा अमाउंट आ गया मेरा 180 रुपया, ठीक है, 180 आ गया। उसके बाद क्या बोलते हैं बच्चा मेरा कि 5 दर्जन में कितना अंडा, क्योंकि अभी 5% टूट जाता है तो इसके मजबूरी में निकालना हो गया, तो 5 दर्जन अंडा बराबर कितना, 60 अंडा। तो अब हम रेट निकालते हैं एक का, तो अमाउंट बटे क्वांटिटी हमारा रेट आ जाएगा, सीपी ऑफ एक अंडा बराबर अमाउंट बटे क्वांटिटी बराबर 3 रुपया, मतलब एक अंडा का दाम उसको कितना पड़ा था, 3 रुपया खरीदने में। उसके बाद क्या बोलता है कि उसका 5% अंडा टूट गया, 5% अंडा टूट गया बच्चा, मतलब टूटा हुआ तो बेचेगा नहीं, तो जो बचा, तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो ये 100% था, 100 में 5% अगर टूट गया तो बचा उसका कितना, 95, तो 60 मल्टीप्लाई 95 नीचे में 100, देखिए इसको सॉल्व कर तो 57 अंडा उसका मतलब अभी बचा हुआ है। 57 अंडा को क्या करता है, 48 के डजन के हिसाब से वो बेचता है, तो बच्चा 48 तो यहाँ पे आने नहीं वाला है, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक में निकालेंगे, तो हम क्या, एसपी ऑफ एक दर्जन अंडा बराबर 48, फिर हम एक अंडा का निकालें, तो एक अंडा का क्या करेंगे, अमाउंट बटे क्वांटिटी, मेरा 4 रुपया, मतलब 3 रुपया के हिसाब से वो खरीदा था और 4 रुपया के हिसाब से वो आदमी बेच दिया एक अंडा को, तो एसपी ऑफ मेरे को कितना अंडा निकालना, 57 अंडा, तो 57 मल्टीप्लाई 4 मतलब 228। तो अब शुरू फिर आ जा, खरीदा था वो आदमी, खरीदा था वो ₹180 में, बेचा वो 228 में, तो 48 रुपया को उसको फायदा हुआ। यही था सवाल आपको 4 नंबर। अब 5 नंबर आ जा, लोड नहीं लेना बच्चा, है ना, आराम आराम से देख खाली सवाल देख कह क्या रहा है ना, सवाल देख कह क्या रहा है, हम एक एक लाइन स्टेप कर करके बना रहे हैं बच्चा मेहनत, ताकि आपको और आपका अगर मैथ्स बहुत बढ़िया से बन जाए तो आप 1-2 स्टेप बीच में गायब कर सकते हैं ना। अब देख ले 5th नंबर, देख ले क्या है, राहुल बाय एन अलमीरा फॉर ₹2000, लिखेंगे सीपी ऑफ अलमीरा, है ना, अलमीरा वो लड़का खरीदता है, कितना में खरीदा वो, ₹2000 खरीद लिया। उसके बाद क्या करता है, स्पेंड 200 एज इट्स ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज इक्वल्स टू रुपीज, कितना हो जाएगा उसका 400 रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे एक्चुअल सीपी तो पहले निकाल,
एक्चुअल सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, सीपी ऑफ अलमीरा, दोनों ऐड हो जाएगा, सीपी ऑफ अलमीरा प्लस में हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो सीपी ऑफ अलमीरा देख ले उसका कितना दिया हुआ है ₹2000, अब प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देख उसका दिया हुआ है ₹400 तो हो जाएगा ₹2400 हो गया। मतलब सीपी दिया हुआ अलमीरा का 2000, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया हुआ है 400 बच्चा मेरा, तो उसका टोटल सीपी हो जाएगा मेरा ₹2400 हो गया। चलो अब कहानी देख ले क्या बोलता है, ओ बेच दिया, बस खत्म तो कहानी। एसपी ऑफ अलमीरा बहुत ही आसान है, एसपी ऑफ अलमीरा बराबर देख लो कितना बेच देता है बच्चा मेरा, 3000 में बेच दिया वो, 3000 में लड़का क्या कर दिया, बेच दिया। तो बोलता है कि उसको प्रॉफिट परसेंट, तो सीधा जाहिर सी बात है, खरीदा था वो 2400 में, बेच दिया वो लड़का 3000 में, उसको फायदे हो गया होगा, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू बड़का कौन है, फॉर्मूला नहीं रटने का भाई, सीपी वर्गा की एसपी, घटेगा किसमें, तो सीपी पर एसपी पर है तो एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना है ₹3000, अब माइनस हो जाएगा ₹2400, इसको सॉल्व कर तो आ रहा है कितना ₹600, बस। अब हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट ना, हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा प्रॉफिट नीचे में कितना सीपी, हमेशा यहाँ पे सीपी रहा है, जो रहेगा वही चिपकेगा, नीचे सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना है देख ले ₹6000, सीपी देख ले कितना है, सीपी अपने पास है ₹2400 मल्टीप्लाई 100 है ना, इसको काटा पीटी कर दे, रुपीज से रिपीट कर देगा, 600 का टेबल में 4 बार में आता है, 4 से 100 को काट दे 25, मतलब कितना 25%, मेरा आंसर हो गया ये। बस यही था, ये लास्ट सवाल था आपके वर्कशीट 2 का है ना, ये लास्ट सवाल है वर्कशीट 2 का। कुछ नहीं करना है बच्चा मेरा, याद नहीं करना है फॉर्मूला, बस प्रॉफिट परसेंट जब भी पूछे तो प्रॉफिट परसेंट अगर पूछेगा तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस परसेंट पूछे तो लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 है ना, लोड नहीं लेना वो सब। बस क्या करेंगे मतलब हमेशा ये सब प्रॉफिट और लॉस परसेंट बच्चा मेरा कैलकुलेट करेंगे सीपी पे है ना, एसपी बेचारा बहुत भोला भाला होता है ना। चल अब आ जा वर्कशीट 3, कोई बात नहीं वर्कशीट 3 आज खत्म कर देते हैं, कल सिंपल इंटरेस्ट अलग टॉपिक है, तो कल थोड़ा सा हमको 1-2 लाइन बताना होगा, उसके तब हम आप लोग आ सकते हैं। तो वर्कशीट 3 आ जा बच्चा मेरा, कुछ नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस से चिपका हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देख ले बच्चा मेरा क्या बोलता है, आई परचेज द वॉच, तो परचेज किया, सीपी ऑफ वॉच बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा सीपी ऑफ वॉच बराबर हो जाएगा ₹330, खरीदे। और क्या किया, बेचे तो इसका क्या हो गया, आप लॉस में बेचे, लॉस इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा 20% के लॉस पे आप बेच दिए, बात खत्म है। आपको क्या हो जाए, फाइंड एसपी ऑफ द वॉच, मतलब अब आपको एसपी चाहिए, सीपी ऑफ वॉच मतलब ₹30, लॉस बराबर 20% है ना, अब आपको चाहिए एसपी माते है ना, एसपी। तो देख ले आप इसमें चाहो तो पहले आप सीपी ही निकाल सकते हैं, बाद में एसपी निकालेंगे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा सवाल दिया हुआ बच्चा मेरा वैसा ही निकाल ले। देख अगर यहाँ पे लॉस दिया हुआ 20%, तो एक फॉर्मूला पढ़े ना आप, हाँ बेसिक ये बता रहे हैं, बाद में सवाल बताएंगे। लॉस बराबर क्या होता है, लॉस परसेंट अगर निकालना होता है तो लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाई में 100, तो लॉस परसेंट के जगह पे कितना हो जाएगा 20 बराबर लॉस, सीपी कितना है मेरा 330 गुना में 100, तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा बच्चा मेरा 20, ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 330 और नीचे में 100, ये 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटा, मेरा कितना हो गया 66 रुपीज, मतलब 66 रुपीज का लॉस हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम कम में बेचे थे तो 330 में हम अगर 66 घटाएंगे बच्चा मेरा तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 32 में 6 कटेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है उतना, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ रहा है ना, मेरा आंसर आ रहा है उतना बच्चा मेरा है ना। तो हम क्या करेंगे देख, एक तो ये तरीका होगा, एक और तरीका इसका, पहले आप इसका लॉस निकाल करके माइनस कर दिए तो भी चलेगा, वो उसी पुराने वाले फॉर्मूला से। एक और क्या होता है बच्चा मेरा, आप x मान के भी चल सकते हो कि एसपी मेरा x है,
x में हम लॉस कितना का कर दिए, 20 का कर दिए, तो मतलब क्या हो गया मेरा x में मतलब 80/100 गुना इक्वल टू हो जाएगा बच्चा मेरा 330। 330 x बराबर हो जाएगा 330 गुना में 100 नीचे में 80, काट ले, ये 0 से 0 कटेगा, वो 0 कट गया है, एक ही गुना कटेगा जी, 120 से काटना रोटे मतलब 20 से यहाँ पे क्या कटेगा 5 बार में, 20 से कटेगा ये, 20 से कटेगा ये 4 बार में, 4 बार में ये कटेगा 20 से 5 बार में, और 5 से इसको काट तो आ जाएगा बच्चा मेरा 4 से इसको काटेंगे तो 1.25, और इसको गुना करेंगे तो गड़बड़ हो गया क्या, ओ ओ ओ ओ 330x, नहीं इसको उल्टा पुल्टी बन गया बच्चा मेरा ये सवाल। 330 का देख ले, 330 गुना में 80 बटे में 100, 20% लॉस तो देख अब आ जाएगा, इसको गुना कर 33 गुना 8 कर देख 264 आ जाएगा। आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं बच्चा मेरा, है ना, बहुत तरीके से बना सकते हैं इसको अपने हिसाब से। आप पहले लॉस निकाल लो, बाद में लॉस उसको माइनस कर देना, है ना, आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं बच्चा मेरा। तो देख ले ना क्या करेंगे यहाँ पे बच्चा मेरा, देख ले ये दिया हुआ है, तो अगर इसका हमको एसपी चाहिए ना तो एसपी बराबर होता क्या है मेरा, एसपी बराबर हो जाता है बच्चा मेरा 100 माइनस लॉस परसेंट, है ना, लॉस परसेंट बाय मेरा हो जाएगा सीपी, 100 माइनस, एक से हम तो देख लेते हैं बच्चा मेरा, गड़बड़ हो गया जी, देख एसपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, तेरी का भाले सड़ा हुआ चीज दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस बराबर, चलो ठीक है, अगर फॉर्मूला याद रख सकते हैं तो बच्चा मेरा, तो एसपी कौन सी का ये दिया हुआ, एसपी ऑफ द वॉच, है ना, एसपी ऑफ द वॉच, तो लिखेंगे बच्चा मेरा एसपी ऑफ वॉच इक्वल्स टू एसपी ऑफ वॉच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी देख ले बच्चा मेरा, एसपी ऑफ वॉच इक्वल टू हो जाएगा, सीपी लिख देंगे, सीपी लिख देंगे मल्टीप्लाई, देख ले 100 माइनस लॉस रहेगा तो माइनस, लॉस रहेगा तो माइनस लॉस परसेंट, और नीचे में बच्चा मेरा 100 बैठ जाएगा, यही सवाल है। तो सीपी कितना है मेरा, देख सीपी है बच्चा मेरा 330 गुना में 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 20, अब बटे में कितना हो जाएगा 100, तो 330 गुना हो जाएगा 100 में 20 घटा कितना 80/100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा बच्चा मेरा, तो ये हो जाएगा ₹264, है ना, रुपीज 264, बस आ गया मेरा, तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड, लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड एसपी ऑफ वॉच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वॉच इक्वल्स टू ₹264, बस आंसर खत्म। याद नहीं करना बच्चा मेरा, देख एसपी रहे यहाँ सीपी बैठेगा हमेशा, यहाँ सीपी रहेगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट रहा तो प्लस में प्रॉफिट, अगर लॉस है तो माइनस में लॉस, इस बात खत्म है। सेकंड वाला देख, जैसे एक सेकंड वाला देख क्या बोलता है, बाय सेलिंग ए टीवी, बेचने पर तो एसपी, है ना, बाय सेलिंग तो एसपी ऑफ टीवी कितना बच्चा मेरा, देख ले ₹8,000, और शॉपकीपर लॉसेस 20%, तो लॉस बराबर 20%, इफ ही सेल इट फॉर ₹11,000, अगर वो उसको बेचता है 11,000 पे बेच देता है अगर वो, तो व्हाट प्रॉफिट और लॉस वुड बी देयर फॉर हिम, बात समझ गए ना, कि मतलब वो 8,000 बच्चा मेरा वो एसपी है तो उसको 20% का लॉस होता है, तो सबसे पहले सीपी निकालना होगा, तो सीपी निकालने के लिए तो हम यहीं से खींच सकते हैं, बस यही वाला फॉर्मूला लगा दे, फॉर्मूला क्या मतलब यही है ना, एसपी ऑफ टीवी इक्वल टू बच्चा मेरा सीपी मल्टीप्लीकेशन में 100, लॉस है तो माइनस में लॉस परसेंट और नीचे में 100,
पहले इसका निकाल। तो एसपी कितना दिया हुआ है, देख तो एसपी दिया हुआ है 8000, इसमें दिया हुआ ही है, मल्टीप्लाई इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100 में लॉस, 100 लॉस कितना है 20, अब बटे में 100, बात खत्म है। पहले इसको सॉल्व करके 8000 बराबर मल्टीप्लाई 100 में 20 घटा बचा मेरा 80 बटे 100, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, देख इधर 8000 का तो 8000 रहेगा, इधर 100 नीचे इक्वल टू के उस पर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे में 80, एक काटा पीटी कर दे बच्चा मेरा, यहाँ कितना आ जाएगा 80 का टेबल में एक बार में 100, मतलब कितना हो गया ये रुपीज 10,000, 10,000 होगा ना, 100 गुना 100 बराबर 10,000, ठीक है। मतलब वो पहले वो क्या क्या बोलता है कि वो जो है वो आदमी जो है बेचता 8000 में, 8000 बेचा ना तो उसको 20% का लॉस हो गया, तो हम पहले दाम निकाल लिए कि 10,000 रुपया। अब वो आदमी क्या होता है, अब वो आदमी उसको बेचता है 11,000 में, अब मन क्या उसको, तो लिखेंगे न्यू एसपी ऑफ टीवी इक्वल्स टू रुपीज 11,000। अब देख खरीदा था वो बच्चा मेरा रुपीज 10,000 में, बेचने का मन हो गया अब उसको कितना का 11,000 में, तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल्स टू, फायदे हो गया, प्रॉफिट इक्वल टू बड़का मैंने छोटका, तो बड़का क्या है एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना दिया हुआ रुपीज 11,000 और माइनस हो जाएगा रुपीज 10,000, हो जाएगा रुपीज कितना 1,000 का, उसको प्रॉफिट हो गया होगा। एक बार देखने तो आ रहा है कि नहीं, हाँ बड़ा बढ़िया सा है, एक और नीचे भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है ना, को लगा कि नहीं आ रहा तो लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू बचा मेरा कितना एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना दिया हुआ रुपीज 11,000 माइनस रुपीज 10,000, बस तो आ जाएगा रुपीज 1,000 टका, उसको फायदा हो गया। यही था दूसरा वाला सवाल है ना। अब तीसरा देख ले बच्चा मेरा तीसरा देख ले, अब हाँ तीसरा देख ले कि तीसरा क्या करना है मेरा, समझ के बना बच्चा, फॉर्मूला सब याद नहीं करना है, एसपी निकालने के लिए माथा दर्द नहीं करना है ना। देख तीसरा क्या बोलता है, एक शॉपकीपर परचेज करता है, परचेज मतलब खरीदना, तो सीपी ऑफ कौन सी है ये, सीपी ऑफ टीवी बराबर हो जाएगा 9,000, ठीक है। अब बेच देता लॉस हो गया उसको, कितना परसेंट का 5% का, तो फाइंड द एसपी, तो लिखेंगे एसपी ऑफ टीवी इक्वल टू यहाँ पे कौन सी लिखते हैं सीपी मल्टीप्लाई लॉस हो रहा है तो इसको 100 में क्या कर देंगे, लॉस को क्या कर देंगे घटा देंगे, यही अगर गेन रहता तो प्लस में गेन लिखते हैं, तो सीपी कितनी है उसका, सीपी दिया हुआ देख 9,000 गुना 100 माइनस 5 बटे में 100, 9,000 गुना 100 माइनस 5 कितना हो गया 95 बटे में 100, काटा पीटी कर दे, डबल जीरो से डबल जीरो काट दे, तो ये आ जाएगा आंसर बच्चा मेरा हेंस लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इक्वल्स टू हो जाएगा रुपीज 8,550, बस आंसर हो गया मेरा। ये थर्ड नंबर था है ना, थर्ड नंबर था, कुछ नहीं करेंगे, वहां पे जो रहेगा लॉस अगर बोला जाएगा तो माइनस में लॉस, अगर प्रॉफिट बोला जाएगा बच्चा मेरा तो प्रॉफिट प्लस में, गेन प्लस में। 4 नंबर देख, क्या बोलता है, सीता सेल अ डाइनिंग सेट टू नीता को बेच देता, सेल कर देता, तो लिखेंगे एसपी ऑफ डाइनिंग सेट है ना, डाइनिंग सेट इक्वल्स टू कितना था रुपीज 6,000, तो गेन दिया हुआ, चल गेन इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 20%, तो गेन दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे सीपी निकालेंगे बच्चा मेरा, तो लिखेंगे सीपी वही फॉर्मूला वही एसपी का लगा, एसपी इक्वल्स टू सीपी मल्टीप्लाई 100 दे गेन है तो प्लस में गेन परसेंट, नीचे में 100 गेन परसेंट, एसपी देख ले कितना दिया हुआ है 6,000 बराबर सीपी अपने पास पते में है 100, गेन कितना 20 अब बटे में 100, 6,000 बराबर सीपी गुना में 120 बटे में 100, तो सीपी बराबर हो जाएगा देख ले 6,000 का, तो 6,000 इधर रहेगा, ये नीचे है तो इक्वल टू के उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर में है तो नीचे, देखिए 0 से 0 कटेगा, 12 का टेबल में कटेगा 5 बार में, 1 2 को 0 फिर 1 0 यहाँ का, मतलब बच्चा मेरा 5,000 रुपया, रुपीज 5,000,
खरीदा था वो 5,000 में, बेच दिया वो 6,000 में, तो उसको गेन हुआ होगा 20%। अब क्या बोलता है वो, फॉर हाउ मच शुड सी सेल इट टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय अनदर 5%, मतलब उसको एक्स्ट्रा 5% और बढ़ जाना चाहिए, यही बात है ना। उसको क्या करना चाहिए बच्चा मेरा, मतलब ये अभी अभी कितना मिल रहा है उसको 20%, तो आगे उसको कितना मिलना चाहिए, तो 25%, यही नहीं बोल रहा बच्चा मेरा। तो देख ले, बस कुछ नहीं करेंगे, तो सीपी दिया हुआ ही है मेरा। अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना होना चाहिए उसको, पहले कितना हो रहा था 20, अब उसको कितना चाहिए एक्स्ट्रा प्लस में 5%, मतलब कितना चाहिए उसको 25%। अब तो लिखेंगे एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, वही प्रॉफिट गेन एक ही को बोलता है, यहाँ प्लस में नीचे में 100 चिपकेगा। तो सीपी कितना है, 5,000 निकाले थे अभी हम, 5,000 निकाले हैं, 100 गेन कितना उसका 25 बटे में 100, इसको सॉल्व कर दे। 5,000 गुना में 125 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12×5 और 25, 6250 रुपीज हो जाएगा, 6250 है ना, 6250। उसका मतलब उसका हम क्या किए देख, उसको क्या था पहले बेची हूं 6,000 रुपया में, तो गेन उसको 20% हुआ, तो हम सीपी भला आदमी की तरह निकाल लिए, फॉर्मूला वही है, एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई 100, गेन रहेगा तो प्लस में गेन, लॉस रहेगा तो माइनस में लॉस। सॉल्व कर दिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं माते, देख ले, ये नीचे वाला जो रहता है ना उसको ऊपर आ जाता है, आ जाएगा, जानबे करते हैं नीचे वाला है तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, बस हम सीपी को खरीदा कर देते हैं। आप सीपी उधरो रखो, आंसर उतने आना है। तो 5,000 रुपया उसका क्या आ गया, 5,000 उसका आ गया सीपी। तो उसके बाद क्या बोलता है कि अब उसको क्या मजा आ रहा है, वो क्या चाहता है कि 5% हमको और प्रॉफिट हो, 5% और हमको प्रॉफिट हो, तो 20% पहले वो प्रॉफिट ले रही थी, 5% अब उसको चाहिए, तो हो जाएगा 25%। तो एसपी अब तो कितना में वो बेचेगा, तो एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई गेन है तो प्लस में, वही गेन प्रॉफिट एक ही चीज है, बस उसको सॉल्व कर दिया तो मेरा उतना आ जाएगा, है ना। अब 6 नंबर देख ले भाई, सॉरी 5 नंबर देख ले ना, 5 नंबर देख ले, देख ले बच्चा 5 नंबर देख, 5 नंबर क्या, 5 नंबर आप पैदा करके रंजन बाउट अ सेकंड हैंड स्कूटर, ठीक है, तो लिखेंगे सीपी ऑफ स्कूटर, सीपी ऑफ स्कूटर कितना दिया हुआ है उसका, सीपी ऑफ स्कूटर दिया हुआ है बच्चा मेरा रुपीस, क्या बोलते हैं, ये भी 6,000 में खरीदता, कौन सा स्कूटर है जी 6,000 में, बसंती की नैनो, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, 300 रुपया उसका ना रिपेयरिंग कॉस्ट, तो लिखेंगे रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट कितना लगता है उसका, कॉस्ट इक्वल टू रुपीस 300 रुपया, सस्ता मिस्त्री है, तो लिखेंगे पहले तो एक्चुअल सीपी निकाल, एक्चुअल सीपी बराबर हो जाएगा सीपी ऑफ स्कूटर, है ना, सीपी ऑफ स्कूटर प्लस रिपेयरिंग कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट, सीपी ऑफ स्कूटर कितना है उसका जाकर के देख ले, रुपीस 6,000 प्लस हो जाएगा रुपीस 6300, तो हो जाएगा आंसर रुपीस 6300 आ गया, मतलब उसको पैसा लगा घर से कितना 6300, 6,300 रुपया, 6,300। क्या बोलता है, और विनीत को बेचता प्रॉफिट पे, तो लिख प्रॉफिट बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 10%, ठीक है। विनीत सोल्ड द स्कूटर मुकेश, चल ठीक है। तो पहले इसका तो सीपी, तो पहले इसका एसपी निकाल, तो एसपी ऑफ स्कूटर, स्कूटर बराबर क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट में है ना ही, प्लस प्रॉफिट परसेंट, आप गेन परसेंट लिखो, कुछ हो कोई बातें नहीं, अब नीचे में 100, ठीक है। सीपी कितना दिया हुआ देख, सीपी हो जाएगा 6300, 100 प्लस गेन देख ले 10% का 110 बटे में 100, इसको सॉल्व करवाते 6300 मल्टीप्लाई 110 बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, इसको सॉल्व करके कितना आ गया 63 मतलब हो जाएगा 6930, ठीक है। ये बेच दिया,
खरीदा था वो स्कूटर 6,000 में, 300 रुपया उसको रिपेयरिंग कॉस्ट लगा, तो उसका टोटल पैसा लग गया घर से 6,300 रुपया। उसके बाद क्या करता है, बेचा एक लड़का को, उस लड़का का नाम है विनीत। विनीत को बेच दिया 10% के फायदा पे। तो 10% के फायदा पे बेचा बच्चा मेरा, तो उसका आया उसको 6390 रुपीज। ठीक है, 6390 रुपीज, लड़का मजा में आ गया। फिर विनीत क्या करता है, मुकेश को बेचता है। विनीत तो इतना पैसा दिया, विनीत जो स्कूटर खरीदेगा तो इतना पैसा देगा, तो ये पैसा विनीत के लिए सीपी हो गया। बात समझ गए अब, ये जो 6930 है ये विनीत के लिए सीपी हो गया, क्योंकि विनीत इतना में खरीदा है। बात समझ गए ना। तो लिखेंगे बच्चा मेरा सीपी फॉर, अब इस लाइन को नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी फॉर विनीत सीपी फॉर विनीत इक्वल टू ₹6930। अभी बेचता है तो लॉस कितना परसेंट लॉस पे, 10% लॉस पे। तो लिखेंगे एसपी ऑफ स्कूटर, इक्वल्स टू बच्चा मेरा सीपी है ना, सीपी मल्टीप्लाई 100, लॉस है तो किस में, माइनस में, लॉस परसेंट बाय 100। देख ले सीपी कितना है हमारा 6930 मल्टीप्लाई 100 में लॉस, 100 माइनस लॉस कितना 90 बाय 100। इसको सॉल्व कर, 90 मतलब 10, 6930 मल्टीप्लाई 90 बाय 0, 9 से 9 कटा, इससे इसको कटा तो इसको मल्टीप्लाई कर, 9 3 जा 7 2 9 9 जा 1 3 कैरी 8 9 6 जा कितना हो गया 54 और 8 कितना हो गया 62, मतलब 6237 आंसर हो गया मेरा। बात समझ गए ना। देख ले बच्चा मेरा, पहले क्या था, एक लड़का था रंजन, वो स्कूटी खरीदा, मतलब बेच 6,000 में खरीदा। वो 6,000 में खरीदने के बाद उसको 300 रुपया वो उसके रिपेयरिंग पे लगा, तो उसका एक्चुअल पैसा लगा 6,300 पैसा लगा। उसके तो क्या किया, विनीत को बेच देता है। तो विनीत को बेच देता है बच्चा मेरा 10% प्रॉफिट पे। तो 10% प्रॉफिट मतलब 110 पे निकालेंगे। तो विनीत तो भाई इतना पैसा दिया ना, विनीत तो इतना पैसा दिया ना 6930, तो विनीत का ये सीपी हो जाएगा। विनीत तो खरीदा ना उसको भाई, तो विनीत का ये सीपी हो गया। उसके बाद विनीत क्या करता है, विनीत इस स्कूटर को बेच देता है। एक और लड़का है, कुछ ही नाम है उसका, मुकेश को बेचता है लॉस पे। तो 10% लॉस मतलब 90 में सॉल्व करेंगे, तो 90 में हो गया। फिर ये जो पैसा मुकेश का हो जाएगा, ये मुकेश का सीपी होता है। ये किसी और को प्रॉफिट या लॉस में बेचता तो सॉल्व कर देते उसको, बात खत्म है ना। अब 6 नंबर आ जाओ बच्चा मेरा, 6 नंबर देख ले। अब हम 6 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा 6 नंबर देख ले। 6 नंबर देख, क्या है कि एक आदमी बाय 2 पेन खरीदता है, खरीदा 20 रुपया ईच, एक का दाम, चलो ठीक है। ही सेल 1 एट गेन 5%, एक को 5% गेन पे बेचता है, चलो ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे बच्चा मेरा, इसमें तो 2 है ना, तो लिख केस 1। अब केस 1 में क्या है, देख ले बच्चा मेरा, सीपी ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू बच्चा मेरा उखड़ना कौन सी है, अरे तेरी का भाला, हट हटा, कुछ नहीं, सीधा लिखेंगे 6 नंबर है ना, वो जी है बाय खरीदा, लिखेंगे सीपी ऑफ 2 पेन्स, तेरी का वाला, इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 20, एगो का दाम है, रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 40 रुपीज आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ गया, चलो ठीक है बस। अब क्या लिखेंगे बच्चा मेरा, 40 टका आ गया। ही सेल 1 एट गेन बराबर 5%, एक को। अब यहां पे लिख दे बच्चा मेरा केस 1, अब यहां पे लिख दे केस 1। केस 1 में क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चा मेरा ₹20। उसका क्या है, लॉस है उसको, अच्छा गेन, तो गेन बराबर हो जाएगा बच्चा मेरा 5%। तो एसपी निकाल ले, एसपी बराबर सीपी मल्टीप्लाई 100, गेन है तो प्लस में गेन परसेंट और नीचे में 100, बस। ये हम एक का निकाल रहे हैं, तो सीपी कितना है मेरे पास 20 रुपया, तो 20 मल्टीप्लाई 100, गेन कितना है प्लस 5 का है, तो हो जाएगा 20 गुना में 105
और नीचे में 100, मतलब 5 से इसको काट दे, 20 से इसको काट दे 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे 21, मतलब क्या हो गया ₹21 हो गया, मतलब एक पेन का बेचा हूँ 21 रुपया में, जिसमें फायदा होता है उसको। अब आ जा केस 2, है ना, केस टू में क्या था, सीपी ऑफ वन पेन इक्वल टू हो जाएगा बच्चा मेरा ₹20। यहाँ गेन हुआ था ना, उसमें उसको लॉस हो गया था, लॉस इक्वल्स टू 5%, इसको लॉस हो गया, तो लिखेंगे एसपी बराबर हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट। फॉर्मूला यही देख ले, गेन है तो प्लस में और लॉस है तो माइनस में, बस। सीपी कितना है ₹20, 20 गुना में 100, लॉस देख ले उसको कितना 5 बटे में 100, 20 गुना 100 में 5 घटाएंगे बच्चा मेरा 95 बटे 100, फिर काट ले इसको 5 बार में, 5 से इसको काट 19, मतलब ₹19, मतलब उसको सीपी 2 पेन का कितना पड़ा था 40, और एसपी एक पेन का पड़ा है 21 रुपया बेचा है तो, और एक पेन का 19 रुपया, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 2 पेन्स, दोनों का निकालेंगे ना, 2 पेन्स इक्वल्स टू ₹21 प्लस ₹19, आप लिख सकते हैं एसपी ऑफ 1 पेन प्लस एसपी ऑफ अनदर पेन, तो इसका कितना हो गया ₹40। अब बता 40 रुपया में खरीदा तो 40 रुपया में बेच दिया, तो लिखेंगे हेंस हेयर, यहां देयर इज नो लॉस नो गेन, बस बात खत्म। ना 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 लॉस हुआ इसको, ना गेन हुआ है, बस। समझ ना, दोनों का अलग अलग निकालेंगे तब उसको ऐड कर देंगे बाद में। उसके बाद वाला देख ले बच्चा मेरा 7 नंबर आ जाए ना, 7 नंबर देख ले, तो थोड़ा सा इंक भरने दे। तो मिस्टर टंडन क्या करता है, परचेज करता है कंप्यूटर, परचेज मतलब खरीदा एक माइक्रोवेव ओवन फॉर फलना, उसके बाद वो क्या करता है तेरी का सवाल, बेकार सवाल है, चल अभी देखते हैं इसको। उसके बाद क्या करता हूँ, कंप्यूटर पे उसको लॉस होता है 5%, माइक्रोवेव उसको फायदा होता है 15%, बेचता है तो देन क्या बोलता है वो, तब बोलता है वो फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। गजब सवाल है रे भाई, बड़ा बड़ा सा सवाल दे दिया है। चल ठीक है बच्चा मेरा, मिस्टर टंडन क्या करता है, परचेज करता है, तो लिखेंगे सीपी ऑफ माइक्रोवेव एंड कुछ ही है वो, माइक्रोवेव है कंप्यूटर, हालांकि हमको कंप्यूटर माइक्रोवेव लिखना था, लिखा गया तो लिखा गया, कितना है ₹6500 प्लस, आप लोग इसको कर दीजिएगा कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव, पहले कंप्यूटर दिया हुआ है ना, और इसको भी अरेंज कर दीजिएगा, ₹3200 00000 है, हाँ ठीक है। अब इसको ऐड कर दें तो ₹38500, ठीक है, आ गया। उसके बाद ये क्या बोलता है, कंप्यूटर को बेचता है, ये उसका सीपी हो गया, कंप्यूटर को ही बेचता है बच्चा मेरा 5% लॉस पे, है ना, लिखेंगे लॉस ऑन कंप्यूटर, लॉस ऑन कंप्यूटर बच्चा मेरा कितना परसेंट लॉस है इसको, 5% लॉस है। और सीपी ऑफ कंप्यूटर कितना है, सीपी ऑफ कंप्यूटर देख, सीपी ऑफ कंप्यूटर है इसके पास 32000, तो बस एसपी निकालिए, एसपी बराबर कितना होता है, सीपी 100 माइनस लॉस है तो माइनस में लॉस परसेंट और नीचे में बाय 100, सीपी देख ले इसका कितना है 32000 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस परसेंट देख ले कितना है 5 बटे में 100, 32000 मल्टीप्लाई 100 में 5 घटेगा बच्चा मेरा 95 बटे 100, 00 से 00 कटेगा, इसको सॉल्व कर मल्टीप्लाई कर 32 मल्टीप्लाई 95 कर, इसको है ना है कितना हो जाएगा 32 5 हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 9 2 जा 8 का कैरी 1 0 ठीक ही है 04 कैरी 1
8 और 1 9 और 1 10 का 0, कैरी 1 3, मतलब हो गया बच्चा मेरा ₹304000 है ना। पूरा देख लो तो ठीक है। 9 2 18 का 8, कैरी 1, 9 3 27 और 21 0, 8 14,000 कैरी 1, 8 1 9 10 का 0 कैरी 1, ठीक है ठीक। चल आ जा। अब क्या बोलता है, माइक्रोवेव पे को बेचता है तो उसको 15% का फायदा होता है, देखेंगे। ये सब नीचे बनाते जाइएगा, बड़ा बड़ा सवाल है, क्या करें। गेन ऑन माइक्रोवेव है ना, माइक्रोवेव कितना होता है उसको, 15% का गेन है उसको, है ना। 15% का उसको क्या होता है, गेन होता है, गेन होता है 15% का। तो फिर वही सीपी ऑफ माइक्रोवेव देख ले कितना है, मेरे ख्याल से सीपी ऑफ माइक्रोवेव दिया हुआ बच्चा मेरा ये ₹6500। इसका एसपी निकाल, तो एसपी बड़ा क्या हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई गेन है ना, तो 100 प्लस में गेन परसेंट और नीचे में बाय 100। खरीद, सीधा बात है, खरीदा तो उसका सीपी बन जाएगा। देखिए सीपी कितना है उसका, 6500 मल्टीप्लाई 100 प्लस में गेन देख लो उसका 115, नीचे में बटे 100, सॉल्व कर ले। 6500 मल्टीप्लाई 115 बटे में 100 देख ले, 00 से 00 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर। 65 को 115 से 115 मल्टीप्लाई 65 हो जाएगा 575, ये हो जाएगा 690, 5 7 4 और 7, खतरनाक है सवाल है नहीं, हो जाएगा ₹7475, इतना ही हो जाएगा। 75 690 5 7 कैरी 1, ठीक है आ गया। चल अब दोनों का एसपी को जोड़ेंगे, बेचा भी है ना साथ में दोनों को। चल ठीक है, थोड़ा सा हमको इरेज करना होगा भाई, बड़ा सवाल है ये, इसी को इरेज कर देते हैं। इसको इसका काम है खाली 38500, इसी को लिख देता है ना, काम है उसका, उसका काम है। तो क्या करेंगे, खरीदे तो बेचे भी होंगे, तो एसपी ऑफ कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव है ना, कंप्यूटर एंड माइक्रोवेव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ₹30400 प्लस हो जाएगा ₹7475, इसको ऐड कर, रुपीज यहाँ हो जाएगा 75, यहाँ हो जाएगा 8 और 37, ठीक है 37,875। चल ठीक है, खरीदा था वो 38,500 में, ठीक है, और बेचा उसको 37,875 में, उसको लॉस हो गया। तो लॉस बराबर क्या लिखेंगे, बड़का माइनस छोटका, जो बड़ा है वही, तो बड़ा सीपी था तो सीपी, तो कितना हो गया ₹38500 और माइनस हो जाएगा ₹37875, इसका हो जाएगा माइनस कर दे 25, यहाँ से 4 इससे 14, 14 में 8 साल आ जाएगा 6, बस 625 रुपया, 625 हो जाएगा 100, 814 15 5 कैरी 1, हाँ ठीक है 625 रुपया। तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंट इक्वल्स टू बच्चा मेरा लॉस, नीचे में सीपी और मल्टीप्लाई में 100, तो लॉस कितना अपने पास 625, सीपी कितना देख ले, सीपी देख ले कितना अपने पास 38500 मल्टीप्लाई में 100 बच्चा मेरा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर ले, 00 से 00 काट दीजिएगा, 5 से इसको काटिएगा, कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन ही दे रहे हैं बस, है ना। सवाल तो है भाई, दमदार दमदार सब तो सवाल है ना, बड़ा बड़ा सवाल है, क्या करिएगा। कल हम आप लोग का ये सिंपल इंटरेस्ट है, वो थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाता है, इसी वजह से नहीं करा रहे हैं ये, है ना। 8 नंबर का लास्ट सवाल है इसका वर्कशीट का, क्या बोलता है, मिस्टर ए सेल अ बाइसाइकिल टू मिस्टर बी एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, मिस्टर बी सेल मिस्टर सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, मिस्टर सी इज फलाना, चल ठीक है, व्हाट डिड मिस्टर ए पे फॉर इट, चल ठीक है, लिखेंगे, लेट मिस्टर ए पेड रुपीज एक्स फॉर इट,
मान ले कि x पे किया, तो x अगर पे किया तो x उसका सीपी हो गया ना, सीपी हो गया ना उसका। मिस्टर ए अगर जितना पैसा दिया तो उसका सीपी हो गया ना, तो चल सीपी हो गया x का। ये उसका क्या बोलता है, ये जो है क्या करता है, ये जो है बेचता है उसको, बेचता है ना, बेचता है, बेचता है। प्रॉफिट किसके हिसाब से बचा मेरा, तो ये सीपी हो गया ए का। ए जो है उसको कितना किसके हिसाब से बचा, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर बचा मेरा 20%। तो पहले इसका सीपी निकाल, एसपी निकाल। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा, सीपी मल्टीप्लाई लॉस, लॉस प्लस 100 जी, 100 प्लस में प्रॉफिट है तो सीधा बात है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट लिख, गेन परसेंट लिख, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 100। अब देख ले, ये तो x हो जाएगा ना, एसपी बराबर हो जाएगा कितना, x मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट देख कितना 20 बटे में 100। देख ले x मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 कितना 120 बटे में 100। इसको काटा पेटी कर बचा मेरा, आ जाएगा ही 6x/5। ठीक है, 6x/5 मतलब ये ए का था, ये बी उसको खरीदा, बी उसको खरीदा इतना में। अच्छा बी अगर खरीदा तो ये बी हो जाएगा, बी का सीपी हो जाएगा। चल ठीक है, फिर बी क्या करता है, सी को बेचता है 125 पे, है ना। तो लिखेंगे सीपी ऑफ सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चा मेरा ₹6x/5। और क्या करता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट इक्वल्स टू 25%, 25%। सीपी ऑफ सी इक्वल्स टू इस, ठीक है। ये क्या था, मिस्टर ए जो है ₹X दिया, वो क्या किया है, बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पे। तो बेचा, तो ये बेचा बच्चा मेरा, वो कितना बेच दिया 6x/5। तो ये 6x/5 बेच दिया वो बी को, बी का बेच दिया, तो ये बी का एसपी हो गया, बी का एसपी हो गया। लेकिन सीपी किसका हो गया, सी का हो गया, उसी का ना हुआ। चल ठीक है, यहां आप एसपी ऑफ बी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, एसपी ऑफ बी भी लिख सकते हैं। चल ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, उसके बाद क्या करता है, इसको बेचता है सी को, सी को बेचता है, तो सीपी, सीपी एसपी, सीपी निकलेगा ना इसका, कितना में खरीदा था सी। चल ठीक है, तो एसपी कितना दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला लिख ले, एसपी बराबर हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट, और नीचे में 100। चल ठीक है, एसपी देख ले कितना बेचा है वो 6x/5, 6x, और सीपी देख वो कितना दिया है, सीपी दिया है वो लड़का ₹1500। हम मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट देख ले, प्रॉफिट कितना 125 बटे में 100, मतलब 6x/5 इक्वल्स टू 1500 गुना में 125 और नीचे में 100। चलो ठीक है, काटा पीटी का, 00 से 00 कट गया, x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 125 फिर गुना में 5 और नीचे में 6। गड़बड़ हो गया जी, गड़बड़ हो गया। ओहो गड़बड़ हो गया था जी। अब देख ले, सी क्या करता है, इसको पे करता है, सी पे किया ना, तो सी का तो वो बच्चा मेरा एसपी हो गया ना, सी का तो एसपी हो ना, तो हो जाएगा बच्चा मेरा ये सीपी हो जाए, सीपी है ना, सीपी ऑफ सी जितना मैं खरीदा, तो देख ले वो कितना में खरीदा था, 1500 दिया था वो, सीपी उसका कितना 6x/5 मल्टीप्लाई में 100 प्लस में प्रॉफिट देख ले उसका कितना, प्रॉफिट देख ले उसका 25 और नीचे में बटे 100। देख ले बच्चा मेरा 1500 बराबर इतना गुना इतना हो जाएगा बच्चा मेरा कितना 125 और बटे में 100, काटा पीटी कर दे। देख ले 5 से ही कटेगा 25 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, देख 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1500 और ये नीचे है तो ऊपर जाएगा तो 200 और नीचे में 3000, 3 से ही कटेगा 500, हो जाएगा कितना x बराबर 5 दूना 1000। तो 1000 हम क्या माने हैं a, तो लिखेंगे हेंस
हेंस सीपी ऑफ ए इक्वल्स टू बच्चा मेरा 1000 है ना। एक बार हम इसको और रिपीट करा देता है बच्चा मेरा, देख ले। क्या बोलता है कि ए जो है बी को बेचता है कोई चीज 20% के फायदा पे, फिर बी उसको बेचता है उस चीज को 25% के फायदा पे सी को, और सी उसको क्या करता है, खरीदता है। कितना रुपया देता है उसको, 1500 रुपया देता है भाई। तो ये जो खरीदा, तो जो खरीदा वो, तो ये सीपी किसका हो गया, बी का हो गया ना, ये सॉरी एसपी तो ये बी का हो गया ना, तो बी इतना ही ना पैसा में खरीदा था वो। सी जो खरीदा तो सी का जो सीपी होगा तो वो बी का एसपी हो जाएगा ना, बस। तो यहां देख ले, लेट ए, हम मान लिए कि ए एक्स रुपया दिया तो प्रॉफिट 20%, तो एसपी किसका निकल रहा है, एसपी निकल रहा है बच्चा मेरा ए का। तो सीपी गुना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा मेरा, तो ये 6x/5 ये निकला एसपी ऑफ ए, बट ये हो जाएगा सीपी ऑफ बी, ठीक है, ये सीपी ऑफ बी भी हो जाएगा। फिर क्या करता है, सीपी ऑफ बी, ओह बी ये ठीक था, सीपी ऑफ बी इतना, इस सीपी ऑफ बी ये फिर बेचता है बच्चा मेरा, ये बेचता है, क्या बेचता है, 25% के फायदा पे किसको बेचता है, सी को, और सी करता है उसको कितना रुपया देता है, 1500 रुपया देता है। तो 1500 रुपया में तो वो बेचा अगर, तो वो तो सीपी हो गया सी का सीपी हो गया, बट वो एसपी किसका हो गया, एसपी तो बी का हो गया, और बी का एसपी बी का एक्चुअली बेचना उसको कितना में था, 6x/5 में सीपी में। तो बस 1500 रुपया दिया, वो बेचा 1500 रुपया में बेचा है बी 1500 रुपया में बेचा है, तो एसपी इंटू एसपी इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई 100% प्रॉफिट। बस इसको सॉल्व करें बच्चा मेरा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 1000। तो हेंस सीपी ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा, 1000 रुपया, है ना। तो ये वर्कशीट 3 आज आपका कंप्लीट हो गया, है ना। कल हम आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट कर देंगे, कोई लोड नहीं लेना आपको, कोई लोड नहीं लेना, माथा दर्द नहीं करना है। कल हम आप लोग का वर्कशीट 4 और वर्कशीट 5 कल साफ कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए आप लोग, है ना। हाँ कल साफ हो जाएगा ये वर्कशीट 4 और 5, कल खत्म करेंगे ना। कल मिलते हैं बच्चा मेरा, गुड नाइट। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए जब भी बनाते हैं सामने किताब कॉपी कलम रख लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो पहले पूरा मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, तब आप बनाने बैठिए, लेकिन सवाल को एक बार बनाइए बच्चा, क्योंकि ये सब बड़ा बड़ा सवाल आप खुद देख रहे हैं कि मेरे को भी बनाने में बहुत बड़ा सवाल बन रहा है, 2-2 बोर्ड का बन रहा है ना। आप लोग इसको पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, है ना, फिर इसको खुद से बनाने की कोशिश करिए, लेकिन खुद से बनाइए भाई, है ना। कल मिलते हैं आप।